अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त, कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। शुक्र है कि मैंने इसका आंसर देख लिया एक दफ़ा, क्योंकि मैं खप रहा था इसके साथ यार, थोड़ी कुश्ती लड़ रहा था क्वेश्चन के साथ कि यार इसका आंसर जो है वो उस तरीके से क्यों नहीं निकल रहा जो मैं निकाल रहा हूँ। फिर मेरा जो गलती थी मेरी वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को ना पहले जब देखा तो मैंने कहा यार इसमें तो आंसर सही आना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर गलत आ रहा था। फिर मैंने जब इसको 2-3 दफ़ा किया तो मेरा आंसर ठीक आने लग गया। तो आपके साथ भी तरीके वही अपनाऊंगा मैं, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए साइन अगर यहाँ होता ना 1 माइनस कोस स्क्वायर, फिर तो बड़ी आसान बात थी। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर अगर उधर चला जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर में से एक साइन चला जाता है, नीचे 1 ओवर साइन आ जाता। तो हम खिचड़ी पका के कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यानी गेम खेल लेते हैं इसके साथ। पर अब ये मामला पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि कोस स्क्वायर है तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम इसका फंक्शन टेक कर लेते हैं। व्हाट आई मीन कि आप लेट कर लीजिए या पुट कह दीजिए कि टी एक हमने फंक्शन ले लिया और कोस थीटा को उसके इक्वल ठहरा दिया। देखते हैं आगे क्या बनता है, क्योंकि मैंने इस तरह करके देखा और मुझे लगा ठीक है आंसर निकल रहा है, जैसे हमने पीछे टेंजेंट के साथ किया था। ठीक है, कोई बात मान नहीं रही थी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था। यहाँ पे सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली कोई बात नहीं है, सादी सी बात है कि कोस थीटा को फंक्शन को टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आ गया डी टी ओवर डी थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि डी टी अपनी जगह पे रहेगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन थीटा डी थीटा बन तो गया, लेकिन सब माइनस आ रहा है, प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा है। तो माइनस को उठा के इधर ले जाते हैं इसके साथ, जब माइनस इधर चला जाएगा तो एक्चुअली वही चीज़ बन जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, साइन थीटा और डी थीटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रीराइट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह पे किसको लिख सकते हैं जी, माइनस डी टी को लिख दिया, माइनस डी टी। नीचे है 1 प्लस 1 प्लस, और कोस थीटा हमने किसके को लिया, टी के, तो इसकी जगह लिख देंगे टी का स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्योंकि माइनस है तो इसके साथ कुछ भी ना हो तो इसके साथ क्या होता है 1, तो इसको कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं -1, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी अपनी जगह पे। ये थोड़ा सिंपल वे में करके लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी, तो ये अलाउड होता है मैथमेटिक्स में। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो होपफुली आपको याद होगा कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन होगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स की। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी हो तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, वापस उस प्रोसेस के, जो कि है टेंजेंट इनवर्स एक्स। एंड होपफुली आपको इससे सारा कुछ याद आ गया होगा। लिखने का मकसद भी यही कि याद आ जाए। बस एक्स की जगह टी है तो नो प्रॉब्लम, हम टी लिख देते हैं, माइनस अपनी जगह पे, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अगली वैल्यू हम लिखने लगे। टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी, होपफुली यहाँ तक तो क्लियर। ओके, माइनस अपनी जगह पे, टेंजेंट इनवर्स अपनी जगह पे। अब वही कीजिए जो हर स्टेप में हम करते हैं कि टी की वैल्यू को जो लेट करते हैं दोबारा पुट कर देते हैं। टी की जगह पुट कर दीजिए कोस थीटा, और ये हमने पुट कर दिया कोस थीटा प्लस सी, एंड दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब मैं बताता हूँ मैं क्या गलती कर रहा था। मैं ना क्वेश्चन को बिना देखे आंसर लिखने के बाद इसको आगे सॉल्व करने जा रहा था। मैंने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में थीटा लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं इसको फिर से एक्स बनाने में तुल गया, तो और मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने एक्स तो लेट ही नहीं किया हुआ भाई, तो मैं क्यों करी जा रहा हूँ। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको बोर भी किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। बहरहाल ये इसका फाइनल आंसर है, बुक से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तसल्ली मिली कि बस यहाँ तक किया, चलो ये तो काम अच्छा हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया। तो होपफुली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प मैंने कर दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।